जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। अगर पत्नी ने पति का आदर किया तो बदले में स्वामी ने क्या उत्तर दिया? तो मैया ने आदर सहित प्रणाम किया तो बाबा ने अति आदर के सहित माँ को अपने वामांग में स्थान दिया। अब यहाँ पर एक चीज है जो हमको, आपको, समाज को सीखनी चाहिए, जिसकी मैंने अभी यहीं पर शुरुआत में चर्चा करी है कि यहाँ पर जब तक दोनों के मन में, दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अगर छोटे और बड़े वाली भावना आ गई, ज्यादा करने वाले और कम करने की भावना आ गई, तो फिर गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया चलने वाली। घर में लड़ाई का सबसे मूल कारण, देवी जी को लगता है आप बाहर का ही करते हो, आपका क्या है, दिन भर बाहर घूमते हो, हमसे पूछो, हम पूरा घर का बोझा उठाकर बैठे हैं। तो देवता जी को लगता है कि अरे तुमको घर पे काम ही का है, भोजन बना दिया, बच्चों को संभाल दिया। और दूसरी बात सबसे मुख्य समझिएगा, अगर किसी एक दिन के लिए भी इन दोनों की पार्टी बदल दी जाए, आप बाहर वाला करो, हम भीतर वाला करें, तो एक दिन में ही सारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी का भी कार्य गृहस्थ आश्रम के धर्म में भैया, चाहे घर संभालने का हो, चाहे बाहर की व्यवस्था करने का हो, किसी का काम कम या ज्यादा नहीं है। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी जब बराबर संभालेंगे तो ही घर की गाड़ी अच्छी चलेगी, तो ही घर की गाड़ी, गृहस्थ जीवन की जो यात्रा है वो अच्छी और उचित रहेगी। सम्मान दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। अगर एक सम्मान दे रहा है, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ये सिर्फ उसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है सदैव वो सम्मान करे, नहीं। महादेव के जीवन से सीखना है कि हमारी भी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, कई बार व्यक्ति घर पे ऐसे नॉर्मल होता है ना, तो चर्चा में कहता है अरे पति तो परमेश्वर होता है। अच्छी बात है, परमेश्वर वो तभी तक है जब तक वो खुद को परमेश्वर ना मान बैठे। और अगर स्वयं वो इस बात की पुष्टि करने लगेगा हम परमेश्वर हैं, तो पत्नी भी खाली अगरबत्ती दिखा के किनारे हो जाएगी, ले अपन घर संभालो। कैसे घर का काम चलेगा, कैसे होगा? तो भैया भगवान शंकर ने संकेत दिया, जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। पत्नी का अधिकार बाम भाग में आज मैया को विराजमान कराया। पूजा के समय पत्नी दाहिने विराजती है, सामान्य अवस्था में बाईं ओर विराजती है। अच्छा, बाईं ओर बैठी तो मैया को इतनी प्रसन्नता हुई। अब आप कहोगे ये तो पत्नी का अधिकार है, तो इतने खुशी की क्या बात? खुशी की बात इसलिए है मैया के लिए, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई। पिछले जन्म में ये स्थान छिन गया था, सन्मुख शंकर आसन देना। खोई हुई कुर्सी अगर किसी को मिल जाए, इससे बड़े प्रसन्नता की बात उसके लिए कुछ नहीं होती। पहली बार कोई जीत कर कुर्सी हासिल करे, उतनी खुशी तब भी नहीं होती अगर खोई वाली दोबारा मिल जाए तो जितनी होती। इतनी प्रसन्न मैया, मैया के मन में पूर्व जन्म की सारी चर्चा प्रकट हो गई। कैसे कैसे क्या घटना घटी, कथा नहीं सुनी, संत पर श्रद्धा की, भगवान की परीक्षा ली, देह त्याग किया, पुनः तपस्या करी, अब जाकर महादेव मिले, अब जाकर मिले। मैया ने कहा, हे स्वामी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहिनी जे दास। अगर सत्य में आपने मुझे अपना मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, हृदय से मुझे स्वीकार किया मेरे पूर्व अपराधों को भुलाकर, तो एक कृपा करो महादेव, इसका प्रमाण मैं तभी मानूंगी, ये बात मैं सत्य तभी मानूंगी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। जब आप मेरी अज्ञानता का हरण करेंगे तो ही मैं मानूंगी कि आपने सच में मेरे अपराधों को भुलाकर मुझे स्वीकार कर लिया है हृदय से। बाबा ने कहा, भवानी, जगदम्बा को भी कोई अज्ञानता हो सकती है क्या? जो संसार को ज्ञान प्रदान करने वाली आदि शक्ति है, उसको कैसी अज्ञानता? मैया ने कहा, है, अभी की नहीं है स्वामी, पूर्व जन्म की है, पर अब इस अज्ञानता का स्वरूप बदल गया है। पहले मैं शंकावश ये सारे सवाल कर रही थी, आज जिज्ञासावश ये सारे प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूं। बाबा ने कहा, कैसे प्रश्न?
तो मैया ने अब जो प्रश्न पूछे वो ध्यान देने योग्य है। जीवन में जब किसी के सामने हम बैठते हैं ना, तो हम कैसे प्रश्न चर्चाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज दिन भर में हमने किसी से कोई चर्चा नहीं की, चाहे फोन पे होगी पर चर्चा तो होगी। पर उन चर्चाओं में ये गंभीरता से विचार करने वाली बात है कि कितनी चर्चाएं ऐसी हैं जो मेरा, अगर मैंने सुना है तो मेरा कल्याण हो, किसी ने कहा है तो उसका कल्याण हो। ऐसी कौन सी चर्चा है। और जब जीवन पे अपने एक दिन के भी आप दिनचर्या पे गौर करेंगे तो आपको लगेगा पूरा दिन व्यर्थ गया है, एक भी इसमें काम की बात नहीं थी, एक भी नहीं थी। आज अगर आमने सामने बाबा और मैया ये दोनों विराजे हैं तो क्या चर्चा हो रही है। मैया कह रही हैं, मुझे ये बताइए, आपने बोला जो जंगल में दिखे थे वो भगवान हैं, वो ब्रह्म है, तो मैंने जहां तक जाना है प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहाँ ही राम कहूँ ब्रह्म अनादि। ब्रह्म तो अनादि है, जिसका कोई रूप नहीं होता, वो निर्गुण है, निराकार है। और जिनको जंगल में देखा वो तो एक स्वरूप, एक नाम, एक जन्म लेकर वो इस धरा पर आए हैं। तो ये कैसे संभव है कि निराकार जो है वो साकार हो गया, निर्गुण सगुण हो गया। और प्रभु ये जानना है कि ये जंगल में जो दिखे वो, और जिनको वेद नीति नीति कहकर बुलाते हैं वो, ये दो हैं कि एक ही है। जैसे भरद्वाज जी ने भी यही पूछा था ना कि एक राम है कि दो राम है, मैया भी यही प्रश्न कर रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या दशरथ जी के पुत्र राम ही निर्गुण निराकार कण कण व्यापी ब्रह्म राम है, या ब्रह्म कोई और है और दशरथ पुत्र राम जी कोई और है। अगर यही ब्रह्म है तो मुझे ये जानना है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर पृथ्वी पर कैसे आ गया, जन्म कैसे हो गया ब्रह्म का। बाल्यावस्था, विवाह, वनगमन, मैया का हरण, वानरों से मित्रता, रावण का वध, प्रभु का आगमन, राज्याभिषेक और प्रभु का निज धाम गमन, कृपा करके ये सारी कथा आप मुझे स्पष्ट करके बताइए। जैसे बाबा ने प्रश्न सुना, केवल प्रश्न है, एक प्रश्न, और वो प्रश्न सुनकर बाबा के हृदय की स्थिति कैसी है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने ली। मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग कहें तो दो दंड, दो दंड कहें तो एक दंड का 24 मिनट, तो दो दंड के कितने हो गए 48 मिनट तक महादेव क्या कर रहे हैं। तो मगन ध्यान रस, बाबा ने आंख बंद, वो सुनते ही आंख बंद हो गए, बाबा के नेत्र बंद हो गए, और बंद नेत्र होते ही बाबा बिल्कुल अंतर्मुखी चले गए। वो कथा का स्मरण मात्र करके, उस प्रश्न से ये सोचकर कि इस प्रश्न का उत्तर कितना सुंदर है, बाबा बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए। 48 मिनट तक बाबा आंख बंद करके बैठे और 48 मिनट तक बगल में मैया हाथ जोड़ के बैठी है। इतना धीरज चाहिए राम कथा के लिए, ई ना कि आके बैठे और फटाफट वक्ता सब बता के चला जाए, ऐसे थोड़ी ना होता। ये 9 दिन तो सहजता के लिए दे दिए गए हैं कि जो कबहू ना सुने कम से कम 9 दिन तो सुन ले। पर मैंने आपसे एक बात कही थी, अति हरि कृपा जाहि पर हो। इस 9 दिन के अंदर ऐसी भी घटना हो सकती है कि क्या पता 200 मीटर दूर पे जिसका घर है वो एकहू दिन ना आ पाए और 20 किलोमीटर दूर वाला रोज आ रहा होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये होता है। बगल वाला इसलिए हमको तो सब सुनाई पड़ रहा है, तो कौन जरूरी जाना, और दूर वाला टाइम के पहले चलता, ऐसा ना हो पहुंचने में देर हो जाए, पहुंचने में कहीं हम चूक ना जाए। तो भैया कथा की महिमा ऐसी है, मैया कितना धीरज धर के 48 मिनट तक माँ बैठी है और बाबा आंख बंद करके बैठे हैं। 48 मिनट तक क्या, 8 मिनट भी कोई वक्त आंख बंद करके बैठ जाए, आंख खोलेगा तो एक चिड़ैया ना नजर आएगी पांडाल, सब घरे। आज की कथा पूरब का लाएंगे दोबारा। 48 मिनट के बाद बाबा ने बरबस अपने मन को बाहर किया, बरबस, मन होना नहीं चाह रहा, बरबस बाहर किया। अरे अगर मैं अंदर ही अंदर कथा का आनंद लूंगा तब तो बात नहीं बनेगी, मैं बहिर्मुखी हूँ,
मैं बहिर्मुखी होऊंगा तो ये कथा पार्वती को सुनाऊंगा, ये कथा पार्वती को मिलेगी, पार्वती से ये कथा धीरे धीरे एक दिन संसार तक पहुंचेगी। संसार में ये कथा घूमते 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 एक दिन इंदौर ही है ना, हाँ, इंदौर के तिल्लौर खुर्द के दिव्य शक्ति कोल्ड स्टोरेज प्रांगण तक पहुंच जाएगी। इसीलिए बाबा बहिर्मुखी होकर श्री राम कथा गाने लगे। बाबा ने कहा भवानी, आपने कहा राम जी दो हैं, सारे प्रश्न आपके अच्छे लगे, बस एक यही वाला प्रश्न अच्छा नहीं लगा हमें, जो आपने बोला भगवान दो हैं। भगवान के क्या दो रूप है? नहीं, सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। जैसे तार के मध्य में दौड़ने वाली जो करंट है वो निर्गुण निराकार है। करंट का कोई स्वरूप है क्या? नहीं है। लेकिन जब कोई लाइट के थ्रू होकर वो प्रकाश ज्ञापित करती है तो वो प्रकाश कहीं ना कहीं अब ये एक लाइट का एक रूप है। अब जिस रूप में यह पूरी लाइट तैयार है, प्रकाश भी उसी रूप में होकर सामने प्रदर्शित हो रहा है। करंट निर्गुण निराकार है, पर ये जिस यंत्र के माध्यम से सामने आ रहा है यही सगुण कह सकते हो आप। जिस प्रकार से निर्गुण निराकार मैंने आपसे कहा था, जो कण कण में व्याप्त है, जैसे हवा का कोई स्वरूप नहीं है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात कह देना कि अब जो दिख नहीं रहा है वो है ही नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी चूक होगी। इन आंखों से भगवान को देख सके इतनी क्षमता नेत्र में नहीं है। हाँ, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? आपसे अगर मैं पूछूं घी कैसे मिलता है, घी की शुरुआत कहाँ से होगी, किस चीज से घी मिलेगा? अरे जोर से बोलिए। हाँ हाँ, अगर ये को मक्खन से आ जाएगा, नहीं तो मक्खन कहाँ से आएगा? उसका भी एक प्रोसेस और पीछे है। शुरुआत कहाँ से होगी? दूध से। अब दूध में घी है, ये बात सच्ची सच्ची है कि झूठी झूठी? जोर से बोलिए। सच्ची है बात कि दूध में ही घी है। लेकिन अगर आपको बाती जलानी है, डायरेक्ट दूध डाल दो तो बाती जल जाएगी। पूड़ी निकालनी है, डायरेक्ट दूध। अब कोई यहाँ पर कहे अरे दूध में ही तो है घी, तो दूध डाल के पूड़ी छान के देखो का बढ़िया बनती है। खीर बनानी है तो कभी घी की खीर बना के देखो कितनी बड़े, दूध मत डालियो। दोनों एक दूसरे से ही है, लेकिन सबकी एक प्रक्रिया है। दूध के भीतर घी छुपा है। दूध अगर रेफ्रिजरेटर में ना रखो तो एक दिन में दूध खराब हो जाता है ना। दही उससे एक आध दिन और ज्यादा चल सकता है, मक्खन उससे थोड़ा ज्यादा चल सकता है, पर घी खराब नहीं होता। एक दिन में खराब हो जाने वाले दूध के अंदर ही ना खराब होने वाला घी छुपा हुआ है। एक दिन में खराब हो जा रहा है ये दूध है, और जो कई साल ना खराब हो वो घी है। इसी के भीतर वो है, पर यहाँ से वहां तक की यात्रा में बड़ी मथनी चलानी पड़ी है। हुई है ना, बढ़िया उसको खूब फेंटो, मलाई वो मक्खन निकालो, फिर उसको गर्म करो, आंच पे तपाओ, तब जाकर के जो वस्तु प्राप्त हुई वो घी है। दूध में ही है, पर बिना मंथन किए वो प्राप्त होने वाला नहीं है। कण कण में व्याप्त परमात्मा है, लेकिन जब तक भजन की मथनी से भक्ति का मंथन ना किया जाए तब तक परमात्मा प्रकट होने वाला नहीं है। इसको पाने के लिए बड़ी मथनी कह सकते हो, तो परीक्षा कह सकते हो आप, बहुत सारे संघर्ष कह सकते हो आप। बांस का पेड़ देखा है कभी? बांसुरी किससे बनती है वंशी? बांस से। आप भी एक बांस लाइए, बजा कर देखिए, आवाज निकलेगी क्या? निकलेगी। एक बार ठाकुर जी से जाकर सभी वृक्षों ने शिकायत किया, एक बात बताओ सरकार, इस बांस में ना फूल लगे, ना फल लगे, ना ये ढंग की कोई छाया दे, ना किसी के कोई ढंग के काम आए, और इस बांस की बनी बांसुरी को बताओ ठाकुर जी कितनी सेवा करते हैं बांसुरी की।
दुनिया भगवान के चरण दबाती है और ठाकुर जी वह बांसुरी के चरण दबाते रहते हैं। ये कितनी भाग्यशाली है, सोचिए जरा। ठाकुर जी से कहा आपको आम नहीं मिला, आम में कितने रसदार फल होते हैं आम के वृक्ष में, उसकी बांसुरी बना लेते, जामुन की बना लेते, इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं इनकी में से किसी की बांसुरी बना लेते, ये बांस को ही क्यों आपने चुना? ठाकुर जी ने कहा इसका जवाब हम नहीं देंगे, अब आप जाके बांस से ही पूछो। तो सारे वृक्ष मिलकर के बांस के वृक्ष के पास गए, उससे जाकर कहा तूने ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर दिए कि भगवान तुझे अपने होठों की शैया पर विश्राम देते हैं और अपनी उंगलियों से तुम्हारे चरण दबाते हैं, ऐसा तुमने कौन सा अच्छा कर्म कर लिया? तो बांस ने कहा देखो कर्म मैंने क्या किया वो तो मैं नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती, पर जो जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ क्या क्या हुआ। सबसे पहले मुझे मेरे अपनों के बीच से काटकर अलग कर दिया गया, मैं मौन रही, मैंने कुछ नहीं बोला, जो तुम्हारी इच्छा। उसके बाद मेरे टुकड़े किए गए, अब इतने बड़े से तो बनेगी नहीं, उसको और छोटा और काटा गया मुझे, फिर भी मैं मौन रही, मैं कुछ नहीं बोली। फिर मुझ में गरम सलाख से छिद्र बनाई गई, एक नहीं अनेक बनाई गई, तब भी मैं मौन रही, मैं कुछ नहीं बोली। मुझे अपनों से अलग किया गया, मुझे काटा भी गया, मुझ में छिद्र किए गए, इतना सब होने के बाद मैं ठाकुर के चरणों में पहुंची हूँ। लेकिन याद रखना त्याग भले मैंने इतने सारे कर दिए, फिर भी मुझ में से सुर वही निकलेगा जो ये निकालना चाहेंगे। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि इतने सबके बाद भी खुद से बच सकूं, जिस तरह ये मुझे नचाना चाहेंगे मैं वैसे ही नाचूंगी। जीवन है तेरे हवाले, अरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हाँ हाँ संवरिया प्यारे, मुरलिया वाले, हाँ हाँ संवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तो जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, 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 वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले, ए हो मुरलिया वाले, हाँ हो संवरिया प्यारे, मुरलिया वाले, आहो सवरिया प्यारे, ए हो मुरलिया वाले, हाँ हो संवरिया प्यारे, मुरलिया वाले, आहो सवरिया प्यारे, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचाले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैया के प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, भवानी आप कह रही हैं निर्गुण सगुण भेद है नहीं, अगुण अरूप अलख अजजोई, भक्ति प्रेम वश सगुण सो होई। भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो करके ही वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण स्वरूप धारण करके कभी राम रूप लेकर कभी श्याम रूप लेकर अपने भक्तों के निकट प्रस्तुत हो जाते हैं और भक्तों की भावना को पूर्ण करते हैं। और एक बात कही मैया ने कि राम जी कौन है, राम जी कौन है, तो बाबा ने इसके उत्तर में कहा कि पार्वती झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचान। इसका उदाहरण क्या दिया महादेव ने कि कोई व्यक्ति अपने कमरे में सो रहा हो, मान लो आप ही अपने कमरे में सो रहे हो, रात का समय हो 2-2:30 का, लाइट चली जाए, गुप्त अंधेरा, मोबाइल पास में नहीं है, कोई रोशनी का साधन नहीं है,
आपने बेड से पांव नीचे उतारा कि चले कुछ रोशनी की वस्तु ढूंढें प्रकाश के लिए। ज्यों आपने पांव नीचे धरा, आपके पांव के नीचे मोटी सी रस्सी आ गई। अब दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बताओ, पहला ख्याल क्या आया? कौन है हमरे पांव के तले? हाँ, का लगा था? जोर से बोलिए। सांप ही लगा था ना। सांप ने बोला नहीं कि हम हैं, आपको लग गया। क्यों लग गया? रस्सी सांप लग रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या है? अंधकार। अगर रोशनी होती और उसी समय ज्यों आपने पांव धरा, पांव के नीचे रस्सी आई, आप कूद के बेड पे वापस चढ़ी थे, तब तक लाइट आ जाए। अब आपका है तो रस्सी है। तो अभी तक जो सांप था, अब वो क्या है? सांप किसने बनाया था? अंधकार ने। अब रस्सी कैसे हो गई? जो थी वो प्रकाश से। तो रस्सी सत्य है कि सांप सत्य था? सच क्या है दोनों में? रस्सी थी, वो रस्सी पर लग क्या रही थी? सांप। एक प्रकाश के अभाव में एक रस्सी भी सर्प जान पड़ रही थी। और ज्यों प्रकाश हुआ तो पता चल गया ये असली नहीं है, ये सांप नहीं है, ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। उसी प्रकार महादेव ने कहा, भवानी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने। आपने पूछा राम जी कौन है? तो राम जी वही प्रकाश है जिस प्रकाश के बिना संसार में रहने वाले जीव को संसार की सारी चीजें सत्य लगती हैं, पर जिसके जीवन में राम नाम का प्रकाश हो जाता है वो व्यक्ति तत्क्षण समझ जाता है कि राम के सिवा संसार में दूसरा कोई सत्य नहीं है। राम जी वही प्रकाश है। सहज मृदुल सोम बसते जो रोम रोम, रमते जो प्राण प्राण वही मेरे राम है। कामदेव के भी काम मेरे करो ना निधान, हिया सिय कालिए जो नाथ अभिराम है। तम के सितारे राम अवध दुलारे राम, बीच मझधार में किनारा भी तो राम है। और कोई पूछे राम क्या है तो बताना उन्हें, एकमात्र एक सत्य एक धर्म राम है। राम जी से बड़ा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में आप निगाह डालो, कोई व्यक्ति मिले किसी से, अगर 2 बार कह दे राम राम, ये क्या है? अभिवादन है। राम राम। चोट लग जाए तो आदमी क्या कहता है? हाय राम कहता है ना। 3 बार कह दे राम राम राम। जब कोई अनहोनी होती तो आदमी कहता है राम राम राम। राम के बिना आप कहाँ जाएंगे? मानने वाले को भी राम ही सहारा है, ना मानने वाले का भी राम ही सहारा है। राम के बाहर जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ तक भागोगे? सबसे भाग लोगे, ग्रंथ से भाग लोगे, सत्संग से भाग लोगे, भीतर प्राण रूप में जो भगवान बैठा है उससे कहाँ भाग कर जाओगे? कहाँ तक भागेंगे? भगवान शंकर कह रहे, आपने पूछा राम जी कौन है? तो राम जी प्रकाश हैं, राम जी श्वास हैं, राम जी सृष्टि के कण कण में व्याप्त वो प्रसन्नता है जिसकी चाह प्रत्येक जीव करता है। राम जी भक्त का विश्वास है, राम जी तपस्वियों का त्याग है, राम जी भक्तों की भक्ति है, राम जी संतों का गौरव है। राम कौन है? राम भारत की आत्मा है।